हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा हमारा जो चैप्टर है भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, उसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास 6 हिंदी मीडियम, तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा दो ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे बच्चों भिन्नों के बारे में, जिसमें हम सीखने वाले हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों तुल्य भिन्न के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? तुल्य भिन्न के बारे में। ठीक है, ठीक है। तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तुल्य का मतलब होता है तोलने में बराबर होनी चाहिए। तो क्या होती है बच्चों तुल्य भिन्न? अगर सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूं कि तुल्य भिन्न होती क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी भिन्न दी गई है, आपको कोई भिन्न दी गई है 1/2 और आपको क्या करना है, इसकी तुल्य भिन्न बतानी है। तो 1/2 की जो तुल्य भिन्न होगी वो क्या होगी? 1/2 की जो तुल्य भिन्न होगी बच्चों वो क्या होगी? वो हो जाएगी कि आप 2 से ऊपर भी गुणा कर दो, 2 से नीचे भी गुणा कर दो, है ना। तो जब आप 2 से ऊपर भी गुणा करोगे, 2 से नीचे भी, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1/2 है ना वो किसके बराबर है? 2/4 के बराबर है। 1/2 जो है बच्चों वो 2/4 के बराबर है। और इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे कि ये दोनों जो है क्या है? ये दोनों बच्चों तुल्य भिन्न है। क्या है बच्चों? ये तुल्य भिन्न। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैंने 2 से ही क्यों गुणा की, मैंने किसी और संख्या से क्यों नहीं गुणा की। तो बेटा आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। आप 2 से भी गुणा कर सकते हो, आप 3 से भी गुणा कर सकते हो, आप 4 से भी गुणा कर सकते हो, 500 से भी गुणा कर सकते हो, 1000 से भी गुणा कर सकते हो, 545 से भी गुणा कर सकते हो, मर्जी पड़े किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है, और वो शर्त ये है कि जिस संख्या से आप गुणा करोगे उससे ऊपर भी गुणा करोगे, नीचे भी गुणा करोगे, दोनों जगह गुणा होगी। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें 5 जो है बेटा तुल्य भिन्न बतानी है। तो हमारे पास पहली जो भिन्न है वो क्या है? 2/3। अब 2/3 की 5 तुल्य भिन्न बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? 2/3 की 5 तुल्य भिन्न बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस 2/3 में सबसे पहले हमें 2 से ऊपर भी गुणा कर देनी है, 2 से नीचे भी गुणा कर देनी है। फिर क्या करेंगे? 2/3 में तुल्य भिन्न बताने के लिए हम 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। फिर 2/3 जो हमारी तुल्य भिन्न है इसमें हम 4 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 4 से नीचे भी गुणा कर देंगे। एक एक बार सबसे गुणा कर देते हैं। फिर क्या करेंगे? 2/3 में मैं 5 से ऊपर भी गुणा कर देता हूँ, 5 से नीचे भी। फिर 2/3 में मैं 6 से ऊपर भी गुणा कर देता हूँ, 6 से नीचे भी कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा देखो? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और यहाँ से कितना आएगा? 2 तिया 6, 3 तिया 9, फिर यहाँ से कितना आएगा? 2 चौक 8, 3 चौक 12, ये हो गया। फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों? 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, ठीक है, 2 छिक्का 12, और यहाँ से क्या होगा? 3 छिंग 18। तो बेटा ये जितनी भी भिन्न आई हैं, जैसे 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, ये सारी वो भिन्न है बच्चों जो 2/3 के बराबर हैं, यानी या कह सकते हैं जो 2/3 के तुल्य हैं। तुल्य का मतलब तोलने पर दोनों क्या आएंगी? बराबर आएंगी। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा बच्चों? 1/5। तो तरीका वही है, 5 तुल्य भिन्न बतानी है तो क्या करना चाहिए? 1/5 में एक बार किससे गुणा कर दो? देखो 1/5 को 5 बार लिख लो। 1/5 को हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं? 2 से ऊपर भी गुणा, 2 से नीचे भी गुणा, फिर एक बार 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? एक बार 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? एक बार 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? एक बार 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं।
सही है। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 5 तिया 15, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और ये कितना होगा 5 चौक 20, फिर 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कितना होगा 6 एकम 6 और 5 छंग 30, ये आ गया आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कैसे निकाली जाती है तुल्य भिन्न। समझ में आ रहा है सबको? चलिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, तुरंत के तुरंत। और अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो जल्दी से। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या है, निम्न में से प्रत्येक की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। क्या करोगे, कैसे करोगे? तरीका वही है। तरीका क्या है बच्चों? देखो 3/5 है, इसकी हमें तुल्य भिन्न बतानी है। तो पहला क्या करूं? पहला है कि भाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार इसी संख्या से गुणा करो, आपकी मर्जी है। आप 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, 9 से कर दो। आपकी मर्जी है कि आप 3/5 में 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो वो भी क्या होगी, तुल्य भिन्न होगी। आपकी मर्जी है कि आप 3/5 में 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप 3/5 में किससे गुणा कर दो बच्चे, आप जो है 15 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर ऊपर गुणा कर रहे हो तो नीचे भी गुणा करनी है बस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ से 9 तिया 18, सॉरी 9 तिया 27, 9 तिया कितना होता है बच्चे 27, और देखो 5 नेम 45, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, फिर यहाँ से कितना आएगा 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, ये सब तुल्य भिन्न है जो 3/5 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, 5/9। अब बताओ 5/9 है तो कैसे निकालोगे? सबसे आसान क्या है, 5/9 को आप कितनी बार लिख लो, 5 बार लिख लो। 5/9 को मैंने क्या किया, 1 2 3 4 है ना, एक बार और लिख लेता हूँ, 5/9 5 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो एक बार मैंने गुणा कर दी 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी, एक बार मैंने गुणा कर दी 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी, एक बार मैंने गुणा कर दी 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी, फिर क्या किया, एक बार मैंने गुणा कर दी 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी, फिर एक बार मैंने गुणा कर दी 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 तिया 15 और 9 तिया 27, फिर यहाँ कितना आएगा 5 चौक 20 और 9 चौक 36, फिर यहाँ कितना होगा 5 पंजे 25 और 9 पंजे 45, फिर यहाँ से कितना होगा 6 पंजे 30 और 9 छिक्का 54, ये आ गया। ये आपके पास बेटा तुल्य भिन्न आ चुकी है। सबको आया समझ में? बताओ कैसे निकाली जाती है तुल्य भिन्न, सबको क्लियर है? अब एक सवाल और करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो आपकी आज की क्लास खत्म। ठीक है, तो बच्चों देखो ये कह रहे हैं 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश क्या हो, 6 हो। बेटा देखो 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न बतानी है जिसका अंश क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अंश कितना है बेटा 2, यहाँ पर अंश कितना है 2, तो 2 से 6 कब बन सकता है, जब मैं 3 से गुणा करूं। भाई मुझे क्या करना है, 2/5 है तो इस 2 को मुझे 6 बनाना है, तो मतलब मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी ना। जब मैं इस 2 में 3 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब जब मैं 3 से ऊपर गुणा कर रहा हूं तो 3 से ही मुझे नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो मैंने 3 से ही नीचे भी गुणा कर दी। तो क्या बन गया, देखो 2 तिया 6, 5 तिया
15। तो ये जो 6/15 है ये वो तुल्य भिन्न है जो किसके तुल्य है, जो किसके बराबर है, जो 2/5 के बराबर है। और इसमें अंश क्या है, 6 है। 6 क्या है यहाँ पर, अंश है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर है? ओके। तो बच्चों अब देखते हैं एक छोटा सा सवाल जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुल्य भिन्न आपको दी गई है। यहाँ पर आपको बेटा तुल्य भिन्न दी गई है 1/4 के बराबर दिया है 4/16। अब कह रहे हैं कि पहली के अंश और दूसरी के हर का गुणनफल क्या होगा। पहली वाली भिन्न का अंश क्या है, 1 है। दूसरी वाली भिन्न का हर, दूसरी वाली भिन्न का हर क्या है, 16 है। तो 1 गुणा में क्या आ गया, 16। तो बेटा 16 एकम कितना होगा, 16 हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्या है, दूसरी के अंश और पहली के हर का गुणनफल। दूसरी वाली के अंश, दूसरी वाली का अंश क्या है, 4 है। और पहली वाली के हर का, पहली वाली संख्या का हर क्या है, 4 है। तो 4 की 4 में गुणा करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहे हैं, क्या ये गुणनफल समान है, क्या ये गुणनफल समान है, मतलब क्या ये गुणनफल जो आपने निकाला दोनों, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल बराबर है। कैसे भैया, देखो ये भी कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है बच्चों, ये भी 16 आ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों गुणनफल समान है, मतलब ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर हैं। आई होप कि आप सभी बच्चों को तुल्य भिन्न के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या होती है क्या नहीं होती है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक करना ना भूलें। और दूसरी बात, हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, जल्दी से कर लो इसे सब्सक्राइब ताकि क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।